नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी से अगस्त 2020 तक प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लगभग 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश ने जिस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है, तो वह कौन सा देश है? वह है चीन देश। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? तो यह 78 को दिए, कितने? 78 हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं जो जेफ बेजोस बने। कौन बने हैं? जेफ बेजोस बने हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एस के भगत को हटाकर किसे नए गृह सचिव नियुक्त किया है? एस के को हटाकर तरुण गाबा को गृह सचिव नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय स्मारकों के प्रबंध में घोषणा की है, तो कितने? 7 सर्कल की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए जिस हेल्पलाइन सेवा शुरू की है उसका नाम है किरण। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार, होमगार्ड और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर की मंजूरी दे दी है? तो वह दी है 50 लाख रुपए के बीमा कवर की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए जिस ऐप्स को जारी किया है उस ऐप्स का नाम है DGNCC ऐप्स। अगला प्रश्न है, टिकटॉक कंपनी ने जिस CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उनका नाम है केविन मेयर। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूत प्रदान करने के लिए जिस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है, तो वह कहां पर? प्रयागराज में कर सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रयुक्त किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सबसे शीर्ष राज्य है तमिलनाडु। हाल ही में जिस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है वह बैंक का नाम है ICICI बैंक। हाल ही में जिस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है, तो वह किसने? चीन देश ने किया है। अगला प्रश्न है कि वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्या को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, तो वह कौन सा देश है? बांग्लादेश। देश कौन सा है? तो वह देश है उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए जितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को कितने दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? तो लगभग 40 लाख रुपए टर्नओवर वाले जो कारोबारी हैं उनको बाहर रखने का फैसला किया है। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल यानी कि ADDP ने प्रतिबंध पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण से कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया है? तो उनके लिए 22 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए जब तक के धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं को पूरी तरह से बैन कर दिया है, तो वह 30 सितंबर तक कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से
जितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान लगाया है वह प्रतिशत है 4.5%। जिस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण में क्लिनिक ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है तो वह कौन सा देश है? वह देश है रूस देश। असम के सशस्त्र बल यानी विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वह 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। किस IIT की है? तो यह की है IIT बॉम्बे ने। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो उन्होंने 600 विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयास को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नामित किया है? तो यह 47 शिक्षकों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का जो चेयरमैन है वह जाकिर खान को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो वह किया गया है SBI में। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो यह किसको? जाकिर खान को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया? तो यह किसको? SBI को किया गया है। अगला प्रश्न है वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबारियों को GST से छूट रहेगी? तो यह रहेगी 40 लाख रुपए के कारोबारियों के लिए। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है वह राज्य है राजस्थान। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह 21 अगस्त को मनाया जाता है। गैस भंडार की खोज की है तो यह किसने? तुर्की के राष्ट्रपति ने की है। पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटिश सरकार से प्रत्यार्पण करने की मांग की है? तो यह किस है? नवाज शरीफ के लिए। सऊदी अरब की सरकार तेल कंपनी सऊदी अरामको ने जिस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है तो यह किसने? चीन देश के साथ किया है। खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? तो यह 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? उनका नाम है कैमरॉन व्हाइट। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को GST से छूट मिलेगी? तो 40 लाख के जितने 40 लाख रुपए कम व्यापारियों को GST से छूट मिलेगी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? तो यह किसने? राजस्थान राज्य ने की है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर हैं? तो यह हैं दूसरे स्थान पर। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यह कहाँ के हैं? मालदीव के। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए तक
विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश की सहायता कर रहा है? तो यह कर रहा है नेपाल देश की सहायता कर रहा है। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है अशोक लावासा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो यह भेजा है रोहित शर्मा का नाम। एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? तो यह दी है 7,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसको अपना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो यह जीपी गर्ग को किया है। मदारी और दृश्यम फिल्म के जिस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम है निशिकांत कामत। हाल ही में जिस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है उनका नाम है BSK मुदी। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में जितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है वह 3 मिलियन पाउंड का किया है। 3 मिलियन पाउंड। सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो यह कर रहा है मणिपुर राज्य में। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह दिया गया है गोवा राज्य का। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वह हुआ है पंडित जसराज का। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो यह नाम है, पहले नाम था मंडू आरडीओ रेलवे स्टेशन और अब उसका नाम हो जाएगा बनारस रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है सीबीआई ने किस पूर्व विशेष निर्देशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो यह किया है राकेश अस्थाना को। वह देश जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 मिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। 1 मिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो यह किसने? चीन देश ने की है। वह भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह किया है हरभजन के लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो यह किया है 6 राज्यों में। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली राजपूत को किया है, सुशांत सिंह राजपूत के लिए। हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो यह किसने? भारत देश ने की है। ताइवान ने हाल ही में जिस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किस देश के साथ? अमेरिका देश के साथ किए हैं। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह महेंद्र सिंह धोनी ने और सुरेश रैना ने ले लिया है। यूपी सरकार ने जिस कैबिनेट मंत्री पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया है उनका नाम है चेतन चौहान। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में
कितने वित्तीय संस्थाओं पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह लगाया है 3 वित्तीय संस्थानों पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्र के दौरान विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप्स का उद्घाटन किया है? तो इस ऐप्स का नाम है सखी ऐप्स। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धार्मिक शिक्षण संस्था और अस्पताल को संपत्ति कर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? तो इनके लिए 100% छूट देने की घोषणा की गई है। पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के अगला प्रश्न है कि उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक जिस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं उनका है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। हाल ही में जिस देश ने सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी के पुनः उद्गार हुआ है तो यह कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपनी ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है जिसे दोनों देश के बीच दशकों पुराने दोस्ती खत्म हो गई है? तो यह है पाकिस्तान के साथ। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बरमूडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? तो यह किसने दी है? भारत ने दी है। अगला प्रश्न है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और जिस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया तो यह किया गया है इजराइल के मध्य में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अपमानन मामले में दोषी करार दिया है? तो किसको दिया है? प्रशांत भूषण के लिए दिया है। हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है? तो यह की गई है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। वह देश जिसने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण कर लिया है उसका नाम है इजराइल देश। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जिस योजना के हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सूखे अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसान हेतु एक नई योजना की शुरुआत की गई है तो यह की है गुजरात राज्य ने। भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित जितने लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है तो कितने? 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस या वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे मनाया जाता है 13 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य। हाल ही में जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है वह है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टी ने जिस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के रूप उम्मीदवार के लिए चुना है उनका नाम है कमला हैरिस। कमला हैरिस। हाल ही में जिस देश ने कोरोना की स्पुतनिक की बी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है वह देश है रूस देश। वह राज्य सरकार जिसने महिला के कल्याण के लिए YSR चैतियो स्कीम को शुरू किया है यह है आंध्र प्रदेश। हाल ही में जिस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदाय को सहायता देने की घोषणा की है वह किसने की है? संयुक्त राष्ट्र ने। जिस राज्य सरकार
दिल्ली सरकार ने रेडिन पट्टी वालों को कितने हज़ार रुपए का कर्ज मुहैया कराएगी? तो यह कराएगी 20,000 रुपये का। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में इकलौते भारतीय शामिल किए गए हैं। उनका नाम है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया है? उनका नाम है राहत इंदौरी। राहत इंदौरी। जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? तो यह किया है हाथी के साथ मानव टकराव के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? या वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरू करने की घोषणा की है? तो यह की है जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया है प्रमोद भासिन को। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। जिस देश के प्रधानमंत्री हसन दियान ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, वह देश किस देश के थे? वह लेबनान देश के प्रधानमंत्री थे। लेबनान देश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो वह है 10,000 करोड़ रुपए की। 10,000 करोड़ रुपए की। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए कितनी परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी योजना। सबमरीन कनेक्टिविटी योजना परियोजना कि जिस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुभारंभ की है। इंदिरा वन मितान योजना यह छत्तीसगढ़ राज्य ने शुभारंभ की है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। वह देश जो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार हुआ था, वह देश है रूस देश। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण का उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूल और शिक्षा संस्थानों के जितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंध होनी चाहिए, तो वह है 50 मीटर के अंदर। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो यह की है दिल्ली ने। श्रीलंका में कितने चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? श्रीलंका में किसने चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो यह किया है 101 उपकरणों पर।
आईसी आईसीसी ने 2021 टी20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो यह सौंपी है भारत देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता से केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यह किया है नई दिल्ली में किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग के रूप में जानते हैं, इसकी शपथ किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को दिलाई है। गिरीश चंद्र मुर्मू के लिए। किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो यह कहाँ पर हुई है? केरल में। दिल्ली की जिस मशहूर है उनका नाम है शादिया है लवी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जिस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है, तो वह है पायलट योजना। कौन सी योजना? पायलट योजना। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के लिए 1 वर्ष बाद जितने देश में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया था, तो कहाँ पर यह उठाया था? चीन में उठाया था। हाल ही में जिस आईआईटी संस्था ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह की है आईआईटी कानपुर ने। हाल ही में जिस राज्य के परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी योजना शुरू की है, यह किसने? हरियाणा राज्य ने की है। पहली किसान रेल जिन 2 शहरों के बीच दौड़ेगी वह है देवलाली से दानापुर के मध्य। जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया है, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है? तो यह लिया है 4% का लिया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की सुरक्षा की है, तो यह किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। सार्वजनिक क्षेत्र के जिस किया है, तो यह किया है केनरा बैंक ने किया है। स्पेन और रियल मैड्रिड ने जिस दिग्गज गोलकीपर्स अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग 1 साल बाद आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा कर दी, उनका नाम है इकर कैसिलास। हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख जोड़ागढ़ को अपना हिस्सा बताया गया है? तो यह किया है पाकिस्तान ने नया मैप जारी किया है। हाल ही में जिस राज्य में जल्द ही हिम तेंदु संरक्षण हेतु स्थापना होगी, तो वह होगी उत्तराखंड राज्य में। राजेश कुमार को जिस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया है मणिपुर राज्य में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, इसके चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनके लिए कार्यकाल को 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? उनका नाम है जॉन ह्यूम्स। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। किसको? मनोज सिन्हा को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं इयोन मोर्गन बने हैं। HDFC बैंक ने अगले CEO के
जगदीशन को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत के कुलभूषण जाधव मामले में जितने वरिष्ठ अभिवक्ताओं को न्यायमित्र नामित किया है तो वह कितने 3 अभिवक्ताओं को किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने राज्यों को विस्तारित किया है तो वह किया है 4 राज्यों के लिए विस्तारित किया है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया है। उनका नाम है शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर। जिस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। बिहार की जिस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तो यह है जन निश्चय योजना। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रण करने का फैसला किया है तो यह किया है ब्रिटेन देश ने किया है। BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है तो यह किया है 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वह देश जिसने दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैयार की है तो यह किसने की है? नेपाल देश ने की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी करोड़ प्लस हो गई है। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें आरक्षण होंगी तो यह होगी 50%। किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है तो यह दी है आंध्र प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसे हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है तो यह दिया है राजस्थान राज्य सरकार ने। सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन आइलेस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है तो यह बना रहा है कौन सा? भारत देश बना रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है तो यह लिया है उत्तराखंड राज्य ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है तो यह अभियान का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है तो यह दी है 5% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? उनका नाम है अमर सिंह। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? जिस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है तो यह किया है बिहार राज्य सरकार ने। फ्रांस से आए 5 राफेल विमान किस एयरवेज पर लैंडिंग कराई गई थी? फ्रांस से आए जो 5 राफेल विमान है इसकी लैंडिंग कराई गई थी अम्बाला एयरबेस पर। भारतीय मूल की जिन लेखिका के उपन्यास वर्ल्ड शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है उनका नाम है अवनी जोशी। नेक्स्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB ने पाकिस्तान बल्लेबाज उमर अकमल को कितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया है? तो पहले यह बैन था 3 साल, अब 18 महीने कर दिया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में
सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो यह दी है जिम्बाब्वे। किसने? जिम्बाब्वे। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में ड्रॉप परीक्षण के विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है? तो यह किया है 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है, 2 साल के लिए। IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो यह किया है भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया है 31 अगस्त तक बढ़ा दी है, 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो यह किए हैं 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर्स ने सभी प्रारूप में संन्यास लेने की घोषणा की है उनका नाम है रजत भाटिया। रजत भाटिया। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किस खेल विभाग के उप निदेशक बनाया गया है? तो यह बनाया है कविता दलाल को। कविता दलाल के लिए। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन लॉन्च किया है? तो वह किया है मार्च 2020 मिशन लॉन्च किया है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? मानव तस्करी के खिलाफ जो विश्व दिवस है वह 30 जुलाई को मनाया जाता है। 30 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय मूल के जिन राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है उनका नाम है प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नया सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो यह किया है अर्चना सोरेंग को। अर्चना सोरेंग को नामित किया है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन तारीख बढ़ा दी थी। तो यह बढ़ा दी गई थी 16 अगस्त तक बढ़ा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो निजी सचिव हार्दिक सतीश घोषणा की गई है। तो यह की गई है राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में की गई है। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो यह कर दी है 16.75%। भारतीय मानक IAS व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की योजना बनाई है? तो यह योजना 371 श्रेणियों के लिए बनाई है। 371। भारत ने यूपीए संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौतों को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की योजना की है? तो यह की है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। रूस ने जिस देश को S-400 मिसाइल योजना सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो यह किसने लगाई है? चीन देश ने लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि जिस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वह कौन सा? तो वह है केरल और कर्नाटक राज्य। मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी जिस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम है कुमकुम। क्या नाम है? कुमकुम नाम है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस यह मनाया जाता है 28 जुलाई को।
भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है वह है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर घट गया है, तो वह है 70% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया था। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो यह किया है आनंदीबेन पटेल के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितने आधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है, तो यह किया है 3 प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है। हाल ही में जिस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है, तो वह की है आईआईटी खड़गपुर ने विकसित की है। जिस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया में 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं, तो यह किसने, यूनिसेफ ने कहा है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं, तो यह सौंपे हैं 10 ब्रॉड गेज वाले डीजल इंजन सौंपे हैं। सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ स्थापना दिवस यह 27 जुलाई को मनाया जाता है। 27 जुलाई को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितनी तारीख तक बढ़ा दिया था, तो यह बढ़ाया था 6 अगस्त तक बढ़ा दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने जितने लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, तो वह कितने का लक्ष्य दिया था? 2.10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योगों और प्रौद्योगिकी साझा करने कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने को संकल्प व्यक्त किया है, तो यह है इंडोनेशिया। भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स प्रतिबंध कर दिए हैं, तो यह कर दिए हैं 47 ऐप्स और प्रतिबंध कर दिए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिस मोबाइल ऐप्स का शुभारंभ किया है उस ऐप्स का नाम है मौसम ऐप्स। भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है, तो ये किसने जताई है? ब्रिटेन देश ने जताई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को जितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यह आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह किए हैं 40 करोड़ डॉलर के। संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, तो यह कर दिया है चीन देश ने कर दिया है। वह राज्य सरकार जिसे कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह किसने किए हैं? पंजाब सरकार ने किए हैं। हाल ही में जिस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा के लिए विजिंग्स के क्षेत्र और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है, तो यह किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका नाम है अमला शंकर। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, तो यह किए हैं 55 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने
किस देश के कोच को इनवेंस का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? तो वह किस देश के है? वह राज्य है हरियाणा राज्य। केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनी के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितनी तारीख तक बढ़ा दिया है? तो यह बढ़ा दिया है 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है कि जिस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया वह है मीनाक्षी मंदिर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित करना चाहता है? तो वह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम है भारत। उड़ीसा सरकार ने जिस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर शाहबलपुर जिले में बिलुंग्स गांव का नाम बदल दिया है तो वह है रंगवंती पर बदल दिया है। हाल ही में जिस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने हेतु भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है तो यह दिया है चीन देश ने यह पैकेज दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबित को जितने और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह बढ़ा दिया है 6 महीने के लिए, बढ़ा दिया है 6 महीने के लिए। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिक की मदद के लिए जिस ऐप्स को लॉन्च किया है उस ऐप्स का नाम है प्रवासी रोजगार ऐप्स। प्रवासी रोजगार ऐप्स नाम है। अमेरिका ने जिस देश को देश में का हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है वह की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने की है। हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो यह किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। वह देश जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है तो वह देश है अमेरिका। ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया है साहिल सेठ के लिए नियुक्त किया है। हाल ही में जिस देश ने पहले मंगल जांच तियानवेन-1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है तो वह कौन से देश है? वह है चीन देश ने लॉन्च किया है। हाल ही में जिस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार कृतिज्ञता प्राप्त की है तो वह कहाँ पर की है? गुजरात ने की है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया है सुमित देव के लिए किया है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यह मनाया जाता है 23 जुलाई को। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन के पांडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह की है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने का जो विधेयक है वह पेश कर दिया है? तो वह है हरियाणा सरकार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल कर लिया है? तो यह किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल
निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस पहल की शुरुआत की है वह पहल का नाम है मनोदर्पण। जिस देश का नागरिक उत्खनन प्राधिकरण रावण के उत्खनन मार्गों पर शोध करेगा वह कौन सा देश है? वह है चीन देश। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिक मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह किया है मिजोरम ने किया है। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा बनाई है? तो यह बनाई है 750 अरब यूरो की। रेफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी दुनिया में कितने लोगों को रहने का ठिकाना छीन लिया है? तो यह छीन लिया है 16 करोड़ लोगों का ठिकाना छीन लिया है। आईसीसी के लाल प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं उनका नाम है बेन स्टोक। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना प्रारंभ किया है वह देश है नई दिल्ली। असम सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में जिस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थायी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को जितने लाख रुपए जीवन बीमा कवर करने की घोषणा की है तो वह की है 25 लाख रुपए बीमा कवर करने की घोषणा की गई है। वह देश जिसे हाल ही में हांगकांग के साथ अपना प्रत्यार्पण करने की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है वह कौन सा देश? वह है ब्रिटेन देश ने किया है। मध्य प्रदेश के जिस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है उनका नाम है लालजी टंडन और इनकी जगह पर जो मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं वह आनंदीबेन पटेल बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है तो यह लिया है मेंस T20 वर्ल्ड कप का। मेंस T20 वर्ल्ड कप का स्थगित करने का फैसला लिया है। विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल में कितनी बार के लिए सीमित करने का फैसला किया है? तो यह किया है 4 साल के लिए। जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए आईआईटी संस्था ने इनक्यूबेटेड स्टाफ के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है तो यह किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। आईआईटी मद्रास ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक की पहल के तहत राज्य उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो यह किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले का पहला राज्य बनेगा तो वह बनेगा हिमाचल प्रदेश बनेगा। भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने के सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह किए हैं इजराइल देश के साथ किए हैं। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो 2022 जो विश्व कप है यह कतर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर्स के साथ किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो यह पहुंचे हैं तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? तो यह किया है हॉप मार्स मिशन को लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय या शतरंज दिवस जिस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय या शतरंज दिवस यह मनाया जाता है 20 जुलाई को मनाया जाता है।
भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडार को हाल ही में जिसे चेयरपर्सन चुना गया है तो यह चुना गया है एच के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां घटने का आसार बताए हैं तो यह बताए हैं 20% नौकरी घटने के आसार बताए हैं। पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी तो वह हो जाएगी 1.09 अरब हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है तो यह किया है रुद्रदेव टंडन को नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते जितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषण की श्रेणी में शामिल हुए हैं वह कितने हुए हैं 5 वर्ष हुए 5 वर्ष में हुए हैं। चुनाव आयुक्त अशोक लावासा को हाल ही में जिस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह बैंक का नाम है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक नाम है। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है तो यह किया गया है विदु पी नायर को। विदु पी नायर को नियुक्त किया गया। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया है तो यह डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के जितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है तो यह की है 9 जजों को बनाने की सिफारिश की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में जिस बीमारी की पहली दी गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत विक्रम दुर्इस्वामी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तो वह उनका नाम है ब्रैट ली। क्या नाम है? ब्रैट ली नाम है। विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नैक डे कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 16 जुलाई को मनाया जाता है। पूर्व आईएएस अधिकारी और किस राज्य की पहले महिला चुनाव आयुक्त लीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है वह कहाँ की थी? वह थी महाराष्ट्र राज्य की। दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षण व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्र उत्पादों की बिक्री पर भंडार पर पाबंदी लगा दी है तो वह लगाई है 1 वर्ष। हाल ही में पाकिस्तान और जिस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शोघोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ादी पटन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो वह किए हैं चीन देश के साथ किए हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है तो यह की है पंजाब राज्य सरकार ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है उनका नाम है माइल जे रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालक रेल नेटवर्क बनाई जाएंगी तो यह बनाई जाएंगी 3.5 साल। 3.5 साल के लिए बनाए जाएंगे। जिस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया है वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? ट्यूनीशिया देश के प्रधानमंत्री थे। भारत और किस देश के दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोजा है तो वह कहाँ पर खोजा है? वह है भूटान में खोजा था। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने
किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है? तो यह दी है गोधन न्यास योजना के अंतर्गत की है। कौन सी? गोधन न्यास योजना के अंतर्गत। हाल ही में जिस आईआईटी संस्था में शुद्ध नमक एवं अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है, तो यह किसने? आईआईटी कानपुर ने किया है। आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में जिस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्वी शाही परिवार के अधिकारी को बरकरार रखा है, वह है श्री पद्मनाभ स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किस देश में मौजूद राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ट्रूडो लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वह चुने गए हैं पोलैंड देश के। जहां सुविधा लगाने हेतु कितने रुपए जारी किए हैं? तो यह किए हैं 107 करोड़ रुपए। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को मनाया जाता है। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल ने 30,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण से 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन खोलने की घोषणा की थी? तो वह किसने? बिहार सरकार ने की थी। मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय डॉक्टर अनीता भट्टनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के नामित किया गया है? तो वह किया गया है 3 वर्ष के लिए किया गया है। बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है हेमंत मीन को। उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में जितने प्रतिशत के संकुलन का अनुमान जाहिर किया है? तो वह किया है 4.5% किया है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जितने लाख रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, वह बनी है 12 लाख करोड़ रुपए। 12 लाख करोड़ रुपए। ईरान ने हाल ही में जिस देश को बड़ा झटका देते हुए चबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, वह किया है भारत के लिए। भारत के लिए किया है। जैसे दिग्गज हॉकी अशोक कुमार हैं। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अधिनियम में जिस केंद्रीय मंत्री ने शिकस्त की है, वह है अमित शाह। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो उन्होंने की है 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुर्दा महंगाई दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? तो यह पहुंची है 7.87%। भारतीय रेलवे ने जब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है, तो यह की है साल 2030 तक ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, वह बना है अमेरिका। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान प्रारंभ किया है, तो रोको टोको अभियान यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। हाल ही में भारत और चीन विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश में 72,000 SIG 716 अल्साइट राइफल खरीदे जा रहे हैं? तो यह खरीदे जा रहे हैं अमेरिका से।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जिस देश के द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यार्पण संधि को लंबित कर दिया है, तो यह किया है चीन देश ने किया है। का परिवहन किया है, तो वह किया है आंध्र प्रदेश से किया है। हाल ही में जिस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल कर लिया है, वह कौन से देश ने किया है? भारत देश ने किया है। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर ऋण समझौता स्वीकृत किया है? तो यह किया है $50 मिलियन का। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में जिस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म पर 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, तो वह किए हैं क्वालम वेंचर्स ने। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो यह कहां पर? छत्तीसगढ़ में की गई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश बन गया है, रूस देश बना है। जिस राज्य ने नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है, वह दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए कृषि संरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? तो वह दी है 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में जिस शहर के नमन स्पेक्ट्रोग्राफी का प्रयोग किया है, तो वह किसने किया है? यह किया है मुंबई ने किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिकार स्थिति बनाने हेतु उसमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी है? तो वह दी है 12,450 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरू किया है, तो वह किसने किया है? कर्नाटक राज्य ने किया है। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जी आकाश बने हैं। भारत सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो टोटल 89 ऐप्स डिलीट करने का आदेश दिया है। शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले जिस कॉमेडियन का निधन हुआ है, उनका नाम है जगदीप नाम है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है, वह किसने किया है? पश्चिम बंगाल राज्य ने किया है। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद में MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो यह कर दी है 2 वर्ष कर दी है। ब्रिटेन भारत परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्य अधिकारी बनाया है? तो यह बनाया है जयंत कृष्णा को बनाया है। जिस बैंक ने वह है करूर वैश्य बैंक। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ताओं ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिक परीक्षण शुरू कर दिया है? तो वह किया है अमेरिका ने। हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है, उस तितली का नाम है गोल्डन बर्डबिक तितली। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता
करने की इच्छा व्यक्त की है तो वह की है किसने? भारत के साथ की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरणों व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है तो वह की है उत्तराखंड राज्य ने। विदेश समाचार वितरण संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने जिस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनल पर रोक लगा दी है तो वह लगाई है किसने? नेपाल ने लगाई है। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने जिस सीईओ का इस्तीफा मंजूर किया है उनका नाम है राहुल जौहरी। राहुल जौहरी नाम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो 6 पुलों का उद्घाटन किया है। किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? तो यह की है ऑस्ट्रेलिया ने की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण साल तक होगी। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस यह 7 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने दहिंस पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है तो यह लिया है असम राज्य सरकार ने लिया है। किस सरकार ने राज्य में उद्योगपति और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने नए महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह की है महाराष्ट्र सरकार ने की है। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस यह मनाया जाता है 6 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व बैंक के दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने का समझौता किया गया है? तो भारत के लिए 3032 करोड़ रुपए देने का समझौता किया गया है। हाल ही में भारतीय एथलीट के जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण से अपने पद से हटा दिया है उनका नाम है बहादुर शाह। अमेरिका ने जिस संगठन के आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है वह की है WHO। WHO के साथ अलग होने की घोषणा कर दी है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान किस देश को रखा गया है? तो यह रखा है भारत देश का। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया है संचरण के विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इन्होंने 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है तो वह कहाँ से की गई है? यह उड़ीसा राज्य सरकार ने की है बलराम योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को कहां पर रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया था? तो यह किया था मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश बना है। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहला समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? तो यह किया है संस्कृत में। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की जो अवधि है वह 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह दी है 75% को दी है।
हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट एमिंगेट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है वह किया है सिद्धार्थ मुखर्जी को किया है। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था रामेश्वर शर्मा को नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भरता कार्यक्रम के अनंत फूड पार्कों को ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है तो यह कहां पर? कर्नाटक में की है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है तो वह किससे लिया है? दिल्ली ने लिया है, दिल्ली राज्य सरकार ने। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठनों सिख फॉर जस्टिस की जितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है तो वह कितनी वेबसाइटों को? 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। जिस अमेरिकी देश ने पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है तो वह देश है बोत्सवाना देश, बोत्सवाना देश में हो गई है। धर्मचक्र दिवस कब मनाया जाता है? धर्मचक्र दिवस यह 4 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के बाढ़ में नाम हाल ही में जितने नाम पर रखने की घोषणा की गई है वह गलवान घाटी के शहीद सैनिकों के नाम पर रखा जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जिस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उनका नाम है पीटर फुलटन, पीटर फुलटन नाम है। केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड की स्कीम को किस तारीख से फिर केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया है 6.4%। हाल ही में जिस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 37,000 करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी प्रदान की है तो यह की है विश्व बैंक ने, विश्व बैंक ने की है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस यह मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नए पोर्टल लॉन्च किया है तो यह किसने किया है? कर्नाटक राज्य ने किया है। हाल ही में जिस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है तो ये किसने हटा दिया है? आयुष मंत्रालय ने हटा दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया है? तो यह श्रीकांत माधव वैद्य ने संभाला है। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर सहायता प्रदान की है? तो यह 40 करोड़ डॉलर की मंजूरी प्रदान की है। जिस वरिष्ठ राजकीय को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है तो यह इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो यह किया है 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अशांत किसान धन ऐप से लॉन्च किया है। किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप से लॉन्च किया है? तो यह किया है HDFC बैंक ने किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ित की कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? तो यह की है 2.5 लाख रुपए। इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि 2020 के अंत तक डॉक्टर और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो यह दी जाएगी
25% की छूट दी जाएगी। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु जिस राज्य वन जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो वह दी है उत्तराखंड के। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में रूस ने जितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं तो वह किए हैं 33 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं। हाल ही में फिल्म जगत की जिस मशहूर कोरियोग्राफी का कार्डियल अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया है उनका नाम है सरोज खान नाम है। नेक्स्ट है कि ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती थी तो यह 15 अगस्त तक इसका अनुमान लगाया था। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जब तक रूस के राष्ट्रपति के लिए पद रहेंगे तो वह रह सकते हैं साल 2036 तक पद पर रह सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है तो वह किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र ने किया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है तो यह बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मोन ईसाई के भारत का पहला कबक पार्क विकसित किया है तो यह कहां पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में विकसित किया गया है। फिंच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है तो यह कर दिया है 8% कर दिया है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में कितने देश के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं तो यह खोली हैं 14 देश के लिए। जिस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है वह नाम है मध्य प्रदेश ने किया है। हाल ही में भारत के युवा अंपायर को ICC ने एथलीट पैनल में शामिल किया है तो यह किया है नितिन मेनन को किया है। नितिन मेनन को किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर दिया है तो यह किया है तुषार मेहता के लिए किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है वह PM गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने भारतीय चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप जिस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पाद के कारण देश के सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है तो वह किया है बांग्लादेश ने। भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोगच्छू JB हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो यह किए हैं 600 मेगावाट। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस यह 30 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में जितनी परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो यह किए हैं 2 समझौते के लिए। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल पद अतिरिक्त भार सौंपा है तो यह सौंपा है मध्य प्रदेश राज्य का। यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम जिसने अपने नाम पर रखने का फैसला किया है वह मैरी W जैनसन। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वह दुनिया भर में अपने सभी रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है तो वह कितने कर रही है? 43 स्टोरों को बंद कर रही है। अगला प्रश्न है
कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु जिस बैंक को बनाने का फैसला किया है उस बैंक का नाम है प्लाज्मा बैंक। जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है वह मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है, वह राज्य है त्रिपुरा राज्य। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण जिस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है तो वह 31 अगस्त कर दिया है एयर इंडिया की बोली के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हरेथा हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया है तो यह किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए जिस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है उस ड्रग्स का नाम है डेक्सामेथासोन। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है तो वह लगा है 5.3% रहने का अनुमान। विश्व बैंक ने जिस देश में शिक्षा के सुधार हेतु जुड़े कार्यों के लिए लगभग 37 करोड़ रुपए कर्ज को मंजूरी दे दी है तो वह किसके लिए? भारत के लिए दे दी है। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिका प्रस्ताव को आपत्ति जताई है तो यह कितने? जापान ने जताई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। हाल ही की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवादी विरोधी दिवस यह 21 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है? तो यह दी है 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ रुपए। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश में फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो यह कहाँ पर? अमेरिका में हुआ है। चीन की सरकार ने हाल ही में जिस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है तो वह लगाया है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिकृत परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है 8,000 करोड़ रुपए। 8,000 करोड़ रुपए का रोकने का निर्णय लगा दिया है। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और $2 मिलियन। भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में जिसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है उनका नाम है दिलीप ओम्मेन नाम है। जिस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थावेने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया उनका नाम है लेसोथो नाम है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में आफला तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठन किया है? तो यह
1000 करोड़ रुपए का कोष का गठित किया गया है। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में नाबार्ड का जो नया अध्यक्ष है वह गोविंदा राजुलो चितलारा को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने जिस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटने का विधेयक पारित कर दिया है, तो यह किस देश के? चीन देश के हटने का जो स्टॉक एक्सचेंज है वह हटने का विधेयक किसने? चीन देश ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यह 21 मई को मनाया जाता है। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ान को फिर से प्रारंभ कर दिया था? तो यह 25 मई को कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यह 22 मई को मनाया जाता है। आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट के जितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है वह है 0.0%। आरबीआई ने हाल ही में रिजर्व रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो यह कर दी है 3। अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाले याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है। वह किया है आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। वह राज्य सरकार जिसे प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो वह किसने किया है? हरियाणा ने किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और जितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है वह किया है 35 प्रजातियों को किया है। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए फंड जारी किया है? तो वह किया है 20,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। हाल ही में जिस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है तो वह दिया है भारत ने दिया है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस यह मनाया जाता है 20 मई को। किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिक के लिए चरण पादुका अभियान प्रारंभ किया गया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने किया है चरण पादुका अभियान। वह देश जिसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम रखा गया था तो वह था अम्फान रखा गया था, और वह कहाँ से? थाईलैंड से टकराया था। कहाँ से? थाईलैंड से। नाम अम्फान रखा गया था तो वह कहाँ से? थाईलैंड से बना था। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? तो वह दी है स्विट्जरलैंड के देश की कंपनी को। जिस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटॉलिन जल विद्युत परियोजनाओं की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो यह कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में जिस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC के स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है तो वह बना है कोटक महिंद्रा बैंक बना है। जिस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर्स लॉन्च किया है तो वह किसने? कर्नाटक ने किया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यह मनाया जाता है 17 मई को। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा
प्रारंभ की है तो वह है राजस्थान राज्य ने की है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं तो यह बने हैं 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है तो यह सुपर अर्थ की खोज न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने की है। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे यह मनाया जाता है 17 मई को। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी थी तो वह कौन सा राज्य था? वह था छत्तीसगढ़ राज्य था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है तो यह किया जा रहा है जिनेवा में। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस यह 16 मई को मनाया जाता है। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षणिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है तो वह कार्यक्रम का नाम है प्रधानमंत्री विद्या। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है तो यह कर रही है 3 साल के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वह वेतन का जितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता कर दान करेंगे तो वह 30% वेतन दान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यह मनाया जाता है 16 मई को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं तो इसने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यह मनाया जाता है 18 मई को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है तो वह की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहर में गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूर को रोजगार की कमी ना हो इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया है तो यह बढ़ा दिया है 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितनी करोड़ रुपए की योजना मंजूरी दे दी है तो वह दी है 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और जिस देश में राष्ट्रीय प्रोफेसर अनिसुज्जामान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वह है बांग्लादेश के। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2020 में जितने स्थान पहुंच गए हैं तो वह स्थान है 74वां स्थान पहुंच गया है। ब्रिक्स देश में न्यू डेवलपमेंट के कोरोना वायरस महामारी के लड़ने के लिए जिस देश के $1 अरब की आपातकाल सहायता ऋण दी गई है तो वह दी है भारत देश ने दी है। भारत देश के लिए दी गई है। किसके लिए? भारत देश के लिए दी गई है $1 अरब की आपातकालीन सहायता। वह राज्य सरकार जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मी को करमवीर चक्र से सम्मानित करने का फैसला किया गया है तो वह राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की। जिस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने की इजाज़त दी है तो वह किसने? ट्विटर ने दी है। ट्विटर ने दी है। अगला प्रश्न है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान को लाभान्वित करने में एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियोग कृषि खेती करने का निर्णय लिया गया है तो यह किसने? तेलंगाना राज्य सरकार ने लिया है या तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया है कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वित्तीय कंपनी में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी तो यह डालेगी 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डालेगी।
वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षण युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए हॉप पोर्टल लॉन्च किया है, तो वह किस है? उत्तराखंड ने किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए जितने करोड़ रुपए आवंटन किए हैं, तो वह किए हैं 3,100 करोड़ यानी 3100 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए जिस देश के लिए अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यापारिक भुगतान पर टीडीएस और टीडीएस दर जितने प्रतिशत कम किए, तो वह 25% दर कम कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है, तो यह किया है बाबर आजम के लिए नियुक्त किया था। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए जिस ऐप्स का रखना अनिवार्य कर दिया है, तो वह किया था आरोग्य सेतु ऐप्स का। विश्व व्यापार संगठन ने प्रमुख रॉबर्ट एजेवेडो ने व्यक्तिगत कारणों में अपना पद कार्यकाल समाप्त होने जितने साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया था, तो वह लिया था 1 साल। हाल ही में जिस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू वैक्सीन विकसित किया था, तो यह किया था इटली देश ने। किसने? इटली ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यह 15 मई को मनाया जाता है। 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ब्रिटिश की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है, तो वह की थी विजय माल्या की। झारखंड की सोहान राय खोबर पेंटिंग और जिस राज्य के तेलिया रुमाल की भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया, यह दिया है तेलंगाना ने। कहाँ पर? तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जिस देश ने किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों को कवासी रोग जैसे लक्षणों एक सामान्य बीमारी फैलने के बारे में जानकारी दी है, तो यह किसने दी है? इटली ने दी है। इटली ने दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 की जांच के लिए हाल ही में जिस नाबाक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है, उसका नाम है कोवास 6800। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह वी विद्यार्थी को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे नाम से संबोधित की कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है, तो 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़ाकर कितने लाख प्रतिक्षण कर दिए, तो यह किए 1 लाख। हाल ही में जिस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीम की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है, तो यह किसने किया है? इजराइल ने किया है। इजराइल ने किया है। मनमीत सिंह बालिया का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे, तो वह थे टेबल टेनिस खेल से संबंधित। हाल ही में नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला, तो यह इंदु शेखर चतुर्वेदी ने संभाला है। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं, तो यह किए हैं 5 साल पूरे कर लिए हैं। कोविड-19 के कारण से भारत भर में लागू किए गए लॉकडाउन में मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वह बढ़ा दी थी, 15 जून 2020 तक कर दी थी। वह राज्य सरकार जिसने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभाव कार्यक्रम शुरू किया था, तो यह किया था कर्नाटक ने किया था। अगला प्रश्न है कि वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का
खिताब जीता है तो वह जीता है बेंगलुरु हवाई अड्डे ने जीता है। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलाया गया था, तो यह 16 मई से 22 मई के मध्य चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यह 12 मई को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने FIDE-Chess.com ऑल नेशन कप खिताब अपने नाम किया है, तो यह किया है चीन देश ने यह अपने नाम कर लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितनी नई मंडी का एकीकरण किया है, तो 177 मंडियों का एकीकरण किया गया है। 474 केंद्र सरकार ने सभी यूनिफॉर्म टेरिटरी और राज्य सरकार आधार नंबर के राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन तारीख बढ़ा दी थी, 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। हाल ही में जिस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिक दर्ज करने की FRI आपके द्वारा योजना की शुरुआत की है, तो यह मध्य प्रदेश ने की है। भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु जितने $1 मिलियन की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयार परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने जिस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है, जो कि लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीनी मार्ग है, तो वह है उत्तराखंड मार्ग है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीकरणीय आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में जितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है, तो वह की गई है 40.45 टन की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुमान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं, तो यह 14 राज्यों के लिए किए हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यह 9 मई को मनाया जाता है। 9 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के कमज़ोर देशों के भीतर ज़रूरी चीज़ों के लिए सरकारी कंपनी और अरबपतियों से $6.7 अरब की निधि का दान करने की अपील की है, तो यह की है संयुक्त राष्ट्र ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने अपील की है। मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो मदर्स डे यह मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है मदर्स डे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की जो अवधि है वह 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है। हरिशंकर वासुदेवन की हाल में निधन हो गया है। वह इतिहासकार थे। वह एक कौन थे? इतिहासकार थे। वह राज्य सरकार जिसे प्रवासी को राहत देने के लिए सरकारी योजना और नौकरियों को प्रसारी को जोड़ने हेतु जो प्रवासी राहत मित्र है उस ऐप्स का नाम है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। किसने? प्रवासी राहत मित्र जो ऐप्स है वह किसने? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो यह 11 मई को मनाया जाता है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में मौजूद वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह कर दिया है 0% कर दिया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है, तो वह किसने? झारखंड ने किया है। चीन के समर्थन वाले एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में जिस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए लोन मंजूर किया है, तो वह किया है भारत देश के लिए। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों में किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल में निर्देशक नियुक्त किया है? तो वह किया है तरुण बजाज के लिए।
वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है, तो वह की है कर्नाटक राज्य ने की है। हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी, तो यह दी गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अपने दूत पद के लिए नामित किया है, तो वह मनीषा सिंह के लिए किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जिस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिण द्वीप पर एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो वह किया है किसने? चीन देश ने किया है। नागरिक उत्खनन मंत्रालय ने तहत कार्यालय नागरिक उत्खनन महानिदेशक के हाल ही में नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो वह पोर्टल का नाम है गरुड़। आंध्र प्रदेश जिस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया था, तो वह कहां पर हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। कहां पर? विशाखापट्टनम में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वह देश जिसे खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर में शपथ ली है, वह कौन सा देश है? तो वह है इराक देश। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सीमा संगठन स्थापना दिवस यह 7 मई को मनाया जाता है। हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, उनका नाम है DPS नेगी। हाल ही में जिसे राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, तो यह लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। कौन सी? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे शिक्षा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।